यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि एक एग्ज़ाम है जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम है, 4 ऑप्शन वाला एग्ज़ाम है, और एक स्टूडेंट है, उससे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आए इसकी प्रोबेबिलिटी है 90% और उसके गैस करने की प्रोबेबिलिटी है 10%। हमें ये दे रखा है कि उसने एक क्वेश्चन का उत्तर जो किया है वो सही है, यानी कि उसका आंसर सही है, और हमसे ये पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने गैस किया है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम यानी कि उसने तुक्का लगाया हो, तो तुक्का लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 90% उससे आने के, यानी कि 10% उससे नहीं आने की। तो फिर बाद में 10/, टोटल परसेंट कितनी है 100, यानी कि 10/100 इंटू तुक्का लगाने की, यानी कि गैस करने की प्रोबेबिलिटी, गैस किया और सही भी हुआ है, यानी कि 4 ऑप्शन में से किसी भी एक के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। पहले केस ए ट्रू हो, फिर बाद में केस बी ट्रू हो। इन टाइप के केसेस में हम इन प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल कि ए भी होकर हो और बी भी, ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है जनरली। अब नीचे डिवाइडेड बाय, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10/100 बन जाएगा, 1/10 इंटू 1/4 टोटल आउटकम। तो आंसर इतने ये तो बता ही दिया है कि करेक्ट है। तो फिर बाद में करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, पहला कि उससे आंसर आता था 9/10 प्लस दूसरा उसने तुक्का लगाया फिर बाद में करेक्ट हो गया, तो फिर बाद में ये हो गई टोटल आउटकम जिसमें आंसर करेक्ट है। तो फिर बाद में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/40 डिवाइडेड बाई, इससे ऐड किया तो 9/10 प्लस 1/40, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 1/40 डिवाइडेड बाई 9 4 36 प्लस 1 37/40, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये आ गया 1/37 प्रोबेबिलिटी हमारा आंसर।